सोचें, किसी भी कारोबार की असल जान तो उसका गोदाम होता है ना? लेकिन वहां की एक मामूली सी गलती भी पूरी सप्लाई चेन को हिलाकर रख सकती है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी इन गलतियों को खत्म करके गोदामों को इंतहाई मौसर बना रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर टेक्नोलॉजी कैसे गोदाम के इस शोर व अफरा तफरी को एक बिल्कुल आराम से चलने वाले मुनज़्ज़म निज़ाम में बदल देती है। यही है आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़। चलें एक आइटम के सफ़र पर चलते हैं। हम देखेंगे उसके आने से लेकर उसको सही जगह पर रखने तक, उसकी गिनती को यकीनी बनाने तक और फिर आखिर में गाहक तक पहुंचाने तक हर मरहले को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है वसूली से। यही वो पहला दरवाजा है जहां से सारी कारकर्दगी की बुनियाद रखी जाती है। जरा सोचिए, एक कारकुन दर्जनों खरीदारी के ऑर्डर्स हाथ से दाखिल कर रहा है। गलती का इम्कान कितना ज्यादा है ना? और ये तो सिर्फ एक मसला है। पहले की कागजी कार्रवाई पर बारकोड्स का ना होना, प्रोडक्ट की रसीद पोस्ट करने के लिए एक अलग लंबा अमल और कई आइटम्स के लिए सिर्फ एक लेबल प्रिंट करना, ये सब चीजें अमल को बहुत सुस्त और गैर मुअस्सर बना देती थीं। लेकिन अब देखें टेक्नोलॉजी का कमाल। हाथ से पीओ नंबर टाइप करने की बजाय अब सिर्फ एक डेट और बटन है। इसे दबाते ही आपके सामने सारे खुले ऑर्डर्स की फहरिस्त आ जाती है। इससे न सिर्फ वक्त बचता है बल्कि इंसानी गलती का इम्कान तो लगभग खत्म ही हो जाता है। और सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है? कि ये तब्दीलियां करना बहुत आसान है। जैसा कि पॉल टेलर कहते हैं, हम बारकोड शामिल कर सकते हैं। इसके लिए किसी महंगी कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं। मतलब ये कि इसके लिए आपको डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी इन बेहतरियों को नाफिज कर सकता है। अच्छा जी, तो सामान तो आ गया, अब इससे उसकी सही जगह यानी शेल्फ तक पहुंचाना है। चलें देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इस अमल को कैसे स्मार्ट और तेज़ बनाती है। इसको ना एक स्मार्ट शॉपिंग ट्रिप समझें। जैसे आप अपनी सारी चीज़ें एक ही ट्रॉली में डालकर स्टोर का सबसे बेहतरीन रास्ता लेते हैं ताकि वक्त बचे। क्लस्टर पुट अवे बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये कारकुनों का वक्त और तवानाई दोनों बचाता है। ये अमल बहुत आसान से 3 मराहल में होता है। पहला, तमाम मुतल्लिका अशिया को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। दूसरा, सिस्टम खुद ही बेहतरीन रास्ते का हिसाब लगाता है। और तीसरा, कारकुन को कदम ब कदम रहनुमाई फराम की जाती है। तो अब गोदाम में इधर उधर बेमकसद घूमने वाला ज़माना गया। और ये फीचर तो मुंतज़मीन के लिए जैसे मुस्तकबिल में झांकने जैसा है। वो असल में कोई तब्दीली किए बगैर ही अपने मंसूबों की जांच कर सकते हैं। सोचें इससे कितना वक्त और वसाइल बचते हैं। ये बिल्कुल एक वर्चुअल टेस्टिंग ग्राउंड की तरह है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके पास 100 आइटम्स हैं, लेकिन क्या वाकई वहाँ 100 ही हैं? इस सवाल का जवाब मिलता है गिनती से, और यहाँ दुरुस्तगी से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं। पहले के 5 थका देने वाले इक़दामात और अब सिर्फ एक झटके में स्कैन। ये कारकर्दगी में कितनी बड़ी छलांग है, अंदाज़ा लगाएं। इससे गिनती का वक्त 80% तक कम हो सकता है और गलती का इम्कान ना होने के बराबर। तो इस जादू के पीछे है क्या? इस टेक्नोलॉजी का नाम है GS1 बारकोड पार्सिंग। ये एक इंतहाई ज़हीन मुतरजम की तरह है जो एक ही बारकोड में छुपी तमाम मालूमात को फौरन समझ लेता है। सिर्फ एक स्कैन से सिस्टम को क्या क्या पता चलता है? आइटम आईडी, सीरियल नंबर, साइज, रंग और मिकदार, ये सब कुछ एक साथ। आप खुद सोचें, इससे गिनती का अमल कितना तेज और कितना दुरुस्त हो जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम मरहले पर, चुनाई। ये वो लम्हा है जब सारी मेहनत रंग लाती है और ऑर्डर पूरा होकर गाहक की तरफ रवाना होता है। इसको ऐसे समझें जैसे एक बड़ी फैक्ट्री में अलग अलग माहिरीन की टीमें हों। हर कोई अपने शोबे में काम करता है, जिससे काम तेजी से और ज़्यादा मौसर तरीके से होता है। कारकुनों को पूरे गोडाउन में भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, वो बस अपने जोन पर तवज्जो देते हैं। ये फीचर तो कारकुनों के लिए एक ज़ाती असिस्टेंट जैसा है। जैसा कि पॉल टेलर ने कहा, ओपन वर्क लिस्ट उन्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि आगे क्या करना है, जिससे सारी उलझन खत्म होती है और कारकर्दगी बढ़ती है। तो हमने इस पूरे सफ़र से क्या सीखा? चलें उन 4 खास टेक्नोलॉजीज़ पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने गोदाम के काम करने का अंदाज ही बदल कर रख दिया है। 1. क्लस्टर पुट अवे जो वक्त बचाता है। 2. GS1 बारकोड पार्सिंग जो दुरुस्ती को यकीनी बनाता है। 3. एक्सेप्टेंस टेस्ट्स जो खतरात को कम करते हैं। और 4. एड हॉक लेबल प्रिंटिंग जो आपको लचक फराम करती है। ये हैं वो गेम चेंजर्स। ये पूरा तज्जिया हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी खुदकार होती जा रही है, इंसानी महारत की अहमियत मसाइल को हल करने, निज़ाम को बेहतर बनाने और गैर मुतवक्का हालात से निमटने में बढ़ जाती है।
टेक्नोलॉजी तो काम कर रही है, लेकिन उसे सही सिमत देना इंसानी ज़हानत का ही काम है। और शायद यही मुस्तकबिल के गोदाम की असल कहानी है।